तो ये म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, इनमें क्या वो बुनियादी सा फर्क है जो एक निवेशक को समझना चाहिए, और ज्यादा जरूरी किसके लिए कौन सा रास्ता सही बैठता है? ये सवाल बहुत आता है। बिल्कुल, और यही सवाल आज हमारी चर्चा के सेंटर में है। मकसद बड़ा सिंपल है, इन दोनों निवेश विकल्पों को थोड़ा खोल कर समझें ताकि फैसला लेने में आसानी हो। हमारे पास जो लेख है म्यूचुअल फंड बनाम ईटीएफ, सही चुनाव कौन सा, उसी के जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे आज। बढ़िया, चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि यह एक तरह का मतलब सामूहिक निवेश है जहां कई लोगों का पैसा एक साथ आता है। हाँ, बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे सोचिए कि ये एक बड़ा सा गुल्लक है जिसमें बहुत से लोग पैसे डालते हैं। फिर एक माहिर व्यक्ति, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो उस जमा पैसे को समझदारी से लगाता है, जैसे शेयर्स में, बॉन्ड्स में या दूसरी जगहों पर। अच्छा। इसके दो बड़े फायदे तो साफ दिखते हैं। एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है ना, और दूसरा विविधीकरण, मतलब आपका पैसा किसी एक ही जगह नहीं रहता, बट जाता है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, रिस्क बढ़ जाता है, ये बात सही है। और ये एसआईपी वाली बात भी काफी पॉपुलर है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि कोई छोटी रकम से भी हर महीने या रेगुलरली निवेश शुरू कर सकता है। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ये बहुत ही लोकप्रिय तरीका है, खासकर अगर लंबे समय में वेल्थ बनानी हो। एक और अहम बात, म्यूचुअल फंड की जो कीमत होती है, जिसे नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहते हैं, वो दिन में कारोबार खत्म होने के बाद सिर्फ एक बार तय होती है। दिन में सिर्फ एक बार? ओह, ओके। हाँ, और ज्यादातर फंड्स जो होते हैं वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर लगातार बाजार पर नजर रखता है और खुद फैसले लेता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। बिल्कुल, वो सक्रिय रूप से स्टॉक्स या बॉन्ड्स चुनता है। शायद इसीलिए इनका जो मैनेजमेंट का खर्चा है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा होता है ईटीएफ के मुकाबले। सही पकड़ा। एक्टिव मैनेजमेंट में वो रिसर्च, वो फैसले लेने की लागत, वो सब जुड़ जाती है। अब अगर हम ईटीएफ की तरफ देखें, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो यहां मामला थोड़ा अलग है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि ईटीएफ भी फंड ही है, पर इसे किसी आम शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है, वो भी बाजार के चलते समय में। ये कैसे? यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते बेचते हैं ना, दिन में कभी भी, हाँ, वैसे ही आप ईटीएफ यूनिट्स खरीद बेच सकते हैं मार्केट आज में। और ज्यादातर ईटीएफ क्या करते हैं, वो किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है। अच्छा, मतलब इंडेक्स ऊपर गया तो ईटीएफ भी ऊपर, इंडेक्स नीचे तो ईटीएफ भी नीचे। बिल्कुल, वो बस इंडेक्स की नकल करते हैं, इसीलिए इन्हें पैसिवली मैनेज्ड कहते हैं। यहाँ फंड मैनेजर का काम बहुत एक्टिव नहीं होता, उसका काम बस ये देखना है कि फंड इंडेक्स के साथ चल रहा है या नहीं। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि कम दखल अंदाजी, और शायद खर्चा भी कम, और पारदर्शिता भी ज्यादा होगी क्योंकि पता है कि इंडेक्स में क्या है। एकदम सही। कम एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पारदर्शिता इसलिए ज्यादा क्योंकि इंडेक्स किन कंपनियों से बना है ये सबको पता होता है, तो आपको पता है आपका पैसा कहाँ लग रहा है मोटे तौर पर। और दिन में कभी भी लाइव कीमत पर खरीदने बेचने की सुविधा इसे काफी लचीला बना देती है। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें, म्यूचुअल फंड्स दिन के एंड में एनएवी पर, हाँ, ईटीएफ बाजार चलते वक्त लाइव रेट पर कभी भी। सही। म्यूचुअल फंड में मैनेजर एक्टिव रोल में फैसले ले रहा है, ईटीएफ ज्यादातर पैसिव इंडेक्स के पीछे पीछे। बिल्कुल, और इसी वजह से जैसा आपने पहले कहा, खर्च का फर्क आ जाता है। एक्टिव मैनेजमेंट की फीस म्यूचुअल फंड को थोड़ा महंगा बनाती है, जबकि पैसिव होने की वजह से ईटीएफ्स अक्सर किफायती पड़ते हैं। और ये जो एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, सुनने में शायद छोटा लगे, पॉइंट में कुछ %। हाँ, लगता तो छोटा है, पर लंबे समय में तो ये रिटर्न पे काफी असर डाल सकता है ना? बिल्कुल डाल सकता है। कंपाउंडिंग का असर होता है ना। तो फिर ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो कि किसे क्या चुनना चाहिए? क्या कोई मतलब सीधा सा फॉर्मूला है? देखिए, सीधा फॉर्मूला तो निवेश में होता नहीं है, पर हाँ, कुछ इशारे जरूर हैं। जैसे अगर कोई निवेश की दुनिया में बिल्कुल नया है, पहला कदम रख रहा है, या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहता है आराम से, और चाहता है कि कोई एक्सपर्ट, कोई प्रोफेशनल उनके पैसे का ध्यान रखे, तो शायद म्यूचुअल फंड एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये हुआ नए या एसआईपी वाले निवेशक के लिए। और ईटीएफ फिर किन के लिए ज्यादा सही रहेगा?
ETF शायद उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें शेयर बाजार की थोड़ी बहुत समझ है, जो खुद एक्टिव रहना चाहते हैं, जो अपने निवेश के फैसलों पर ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, कम लागत को ज़्यादा महत्व देते हैं और जिन्हें दिन के दौरान ट्रेडिंग करने की ज़रूरत या इच्छा होती है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग की सुविधा चाहते हैं, उनके लिए ETF ज़्यादा फिट बैठ सकता है। समझ गया। तो मतलब चुनाव आखिर में आपकी अपनी ज़रूरत पर आ जाता है। आपकी बाजार की समझ कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, कोई एक चीज सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकती, हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। तो उम्मीद है इस चर्चा से म्यूचुअल फंड और ETF की जो तस्वीर है वो थोड़ी और साफ हुई होगी। हाँ, कैसे काम करते हैं, क्या फायदे हैं और किस तरह के निवेशक के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस पर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। अक्सर हमें निवेश में कहा जाता है या तो ये चुनो या वो चुनो, है ना? ऐसा होता है। पर क्या ये जरूरी है कि हम एक को चुनकर दूसरे को पूरी तरह नकार दें? जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड और ETF का एक स्मार्ट मिश्रण बनाए, जिससे दोनों की ताकतों का फायदा मिले और एक ज्यादा मजबूत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने? इस पर गौर किया जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है।